बच्चों कैसा है? बढ़िया। तो ऐसे ही पढ़ाई चलती रहेगी यार। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। क्या है? पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ अल्कोहल, ईथर, एमाइन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। जितने भी ये थोड़े टफेस्ट माने जाते हैं ना, इन्हें आज हम बहुत इजी वे में सीखेंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है? मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तब आपको बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है कि मैं कर क्या रहा हूं। अगर आप एक बार प्रोसेस समझ गए तो इन सब चीजों को बनाना बहुत ईजी है। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था, हमेशा किसी काम को करने से पहले एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है? तो हमें एक स्ट्रेटजी बनानी है, फिर उसे क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है, ठीक है? अब हम शुरुआत करेंगे अल्कोहल से, फिर ईथर, ऐसे एमाइन, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एस्टर। इस तरीके से हम लाइन वाइज समझेंगे। इन सारी चीजों को समझने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विच इज डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में हम क्या जानते हैं? डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब बच्चों ये होता है कि कोई एक कार्बन कितने नंबर ऑफ कार्बन से कनेक्टेड है। यहां कनेक्शन डायरेक्ट की बात की जा रही है। यहां कैसे कनेक्शन की बात की जा रही है? डायरेक्ट की। मतलब क्या हो बच्चों, अगर कोई कार्बन है और ये दो कार्बन से घिरा हुआ है, लेट सपोज, तो मेरे पास जो ये कार्बन है, क्या ये डायरेक्टली एक इस कार्बन से कनेक्टेड है और एक इस कार्बन से कनेक्टेड है? तो मैं कह सकता हूं कि ये दो कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई बच्चों? 2 डिग्री। इसको इंडिकेट करने का तरीका ये होता है, इसको लिखते हैं 2 डिग्री कार्बन। इसी तरह बच्चों मुझे बताइए, इस कार्बन को हम कौन सी डिग्री ऑफ कार्बन बोलेंगे? क्या ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इस कार्बन से कनेक्टेड है? फिर से देखिए, ये कार्बन डायरेक्ट और सिर्फ इसी कार्बन से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये कितने नंबर ऑफ कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड होगा? 1। इसका मतलब यहां पर इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों? 1 डिग्री ऑफ कार्बन। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डिग्री ऑफ कार्बन हम कैसे देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों यहां पर। लेट्स सपोज ये, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर 2 डिग्री ऑफ कार्बन कितने हैं, तो सबसे पहले आप उस कार्बन को देखोगे जो कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड हो। वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड हो? 2 कार्बन से। क्या मैं देखूं ये कौन सा कार्बन है? क्या ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड है? इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। इस कार्बन को ध्यान से देखें तो ये कार्बन इस कार्बन से भी है और इस कार्बन से भी है। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 डिग्री। इस कार्बन को देखें, यहां पर ये कार्बन इस कार्बन से भी कनेक्टेड है, इस कार्बन से भी कनेक्टेड है और इस कार्बन से भी कनेक्टेड है। इसका मतलब ये 3 डिग्री ऑफ कार्बन हो गया। मुझे बच्चों बताइए, क्या एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4? इसका मतलब मैक्सिमम 4 डिग्री ऑफ कार्बन ही पॉसिबल हो सकता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्लियर हुआ कैसे हम डिग्री ऑफ कार्बन देख रहे हैं? इसी तरीके से बच्चों यहां पर पूछ सकता है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं 1 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है बच्चों 1 डिग्री ऑफ कार्बन से कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है। 1 डिग्री ऑफ कार्बन से कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है, दैट इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब मैं आपसे बच्चों पूछूं यहां पर 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, इसका मतलब जितने 1 डिग्री कार्बन होंगे उतने ही 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। मैं कह सकता हूं ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है और ये 1 डिग्री कार्बन है। इसका मतलब यहां पर हाइड्रोजन जितने होंगे वो 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे, यहां जितने हाइड्रोजन होंगे वो भी 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे और यहां जितने हाइड्रोजन होंगे वो भी 1 डिग्री हाइड्रोजन ही कहलाएंगे। इसका मतलब यहां पर मैं कैलकुलेट कर सकता हूं नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। मुझे बच्चों कैलकुलेट करके बताएं 1 डिग्री हाइड्रोजन। क्या मेरे पास 1 डिग्री कार्बन के पास कार्बन की वैलेंसी होती है 4। एक वैलेंसी बिजी है बॉन्ड बनाने में, बची हुई 3 वैलेंसीज क्या होंगी बच्चों? यहां पर हाइड्रोजन होंगी और इन हाइड्रोजन को अगर हम काउंट करें तो 3, 3, 6 एंड 3, 9। तो मैं कह सकता हूं यहां पर 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 9 हाइड्रोजन है। इस तरीके से हम बता सकते हैं
2 डिग्री कार्बन कि कैसे मैंने 1 डिग्री हाइड्रोजन को काउंट किया, जिस तरीके से आप 2 डिग्री हाइड्रोजन की काउंट कर सकते हैं। अच्छा आप बताइए 2 डिग्री कार्बन की वैलेंसी 2 तो बिजी होगी कार्बन के साथ क्योंकि वो बॉन्ड बना रही है, बची हुई 2 वैलेंसी क्या होंगी, हाइड्रोजन होंगी। इसका मतलब अगर मैं पर 2 डिग्री कार्बन की हाइड्रोजन संख्या पूछूं तो आप कह सकते हैं पर 2 डिग्री कार्बन हमेशा कितने हाइड्रोजन मिलेंगे आपको, 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं 3 डिग्री कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन बचे होंगे, इसका मतलब 3 डिग्री कार्बन पहले से ही अपनी 3 वैलेंसी बिजी कर रखा है, इसका मतलब बची हुई 1 वैलेंसी क्या होगी बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 3 डिग्री ऑफ कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने होंगे, 1 होगा। बताइए 4 डिग्री ऑफ कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 0 बच्चों, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी बिजी है और कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है, 4। इसका मतलब यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। तो मुझे एक क्वेश्चन बताएं यहां पर, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर 3 डिग्री ऑफ कार्बन कितने हैं, तो बच्चों 3 डिग्री ऑफ कार्बन की बात करें तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ये कार्बन क्या है, 3 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये 3 कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड है। वर्ड ध्यान रखिए, डायरेक्ट कनेक्टेड। यहां की बात करें तो ये भी 1, 2 और 3, ये भी 3 कार्बन से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये भी क्या है, 3 डिग्री ऑफ कार्बन है। तो यहां पर मैं देखूं तो मेरे पास 3 डिग्री ऑफ कार्बन कितने हैं, 2। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास 2 डिग्री ऑफ कार्बन कितने हैं, बच्चों यहाँ 2 डिग्री ऑफ कार्बन मुझे नहीं दिख रहा है। देख सकते हैं आप, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्टेड है। यहां पर भी 1 डिग्री है, यहां पर भी 1 डिग्री है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 2 डिग्री ऑफ कार्बन कितने हैं बच्चों, 0 है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 डिग्री ऑफ कार्बन कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4। इसी तरीके से मैं बात कर सकता हूं 1 डिग्री हाइड्रोजन की, आप समझ जाएंगे। यहाँ पर 4 अगर 1 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब पर 1 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन कितने होंगे, 3। इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन कितने होंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन 4 × 3 इज इक्वल टू। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हमने डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इजीली समझा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल की। ध्यान दें बच्चों, डिग्री ऑफ अल्कोहल की बात हो रही है, यहाँ कोई ब्रांड ऑफ अल्कोहल की कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है डिग्री ऑफ अल्कोहल। डिग्री ऑफ अल्कोहल बात करें तो यहाँ पर अल्कोहल मतलब OH कंटेनिंग ग्रुप। OH कंटेनिंग ग्रुप क्या कहलाता है, अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं डिग्री ऑफ अल्कोहल, बहुत इजी है, समझे इस चीज को। डिग्री ऑफ अल्कोहल हमें निकालने का तरीका समझना है तो हमें ये देखना होगा कि OH ग्रुप, जो ये फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप है, ये किस कार्बन से कनेक्टेड है। लेट्स सपोज अगर वो 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है तो वो अल्कोहल कौन सा होगा, 3 डिग्री ऑफ अल्कोहल होगा। अगर वो 2 डिग्री ऑफ कार्बन से कनेक्टेड है तो अल्कोहल की डिग्री क्या होगी, 2 डिग्री होगी। यहां पर एग्जांपल में ध्यान दें, लेट्स सपोज मैंने ये पूछा, तो मुझे ध्यान क्या देना है बच्चों, सबसे पहले इस OH ग्रुप को ध्यान देना है। ये OH ग्रुप किस कार्बन से कनेक्टेड है, इस कार्बन से कनेक्टेड है। और हम ध्यान दें तो मैंने बताया था कार्बन की डिग्री। कार्बन की डिग्री का मतलब होता है कौन सा कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड है। कार्बन से कनेक्टेड है बच्चों, यहाँ पर कोई O से कनेक्टेड नहीं, सिर्फ कार्बन से कनेक्टेड। इसका मतलब ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 और 2। तो ये अल्कोहल की डिग्री भी क्या होगी, 2 डिग्री ऑफ अल्कोहल। तो बच्चों ने यहाँ पे देखा कि कैसे हम यहाँ पर अल्कोहल की डिग्री इजीली निकाल पा रहे हैं। बहुत इजी है। एक एग्जांपल और करते हैं बच्चों यहाँ पर। मुझे बताइए बच्चों, ये अल्कोहल कौन सी डिग्री का है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो OH ग्रुप है, ये कौन से कार्बन से कनेक्टेड है, इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है। और ये कार्बन की डिग्री क्या है बच्चों, 1 डिग्री है। इस कार्बन की क्या डिग्री है, 1 डिग्री है। क्यों 1 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर डिग्री क्या है इस कार्बन की, 1 है। और अल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए अल्कोहल की डिग्री क्या है बच्चों, यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल है। तो मुझे अल्कोहल की डिग्री में एकदम क्लियरिटी हो गई है। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एमाइन की। डिग्री ऑफ एमाइन की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां एमाइन ग्रुप के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानते हैं तो एमाइन ग्रुप होता है NH2 ग्रुप। क्या होता है, NH2 ग्रुप। तो यहां पर बच्चों जब भी हम एमाइन की डिग्री की बात करेंगे तो बहुत ध्यान से सीखिएगा। जैसे हम कार्बन की डिग्री निकालते थे कि कौन सा कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, दैट इज द डिग्री ऑफ कार्बन।
वैसे ही एमाइन की डिग्री में हम क्या देखते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है ये कितने कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड है। लेट सपोज मेरे पास ये ग्रुप होता तो मैं क्या बोलता कि ये कितने डिग्री का एमाइन है। यहां पर मैं बोल सकता था कि N 2 कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड है। डायरेक्ट कनेक्टेड है तो इस एमाइन की डिग्री भी क्या है बच्चों, यहां पर 2 डिग्री एमाइन है। अगर हम एक एग्जांपल की और बात करें, लेट सपोज इस एमाइन की बात करें तो बताइए बच्चों ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड है। क्या मैं देख पा रहा हूं यहां पर ये जो नाइट्रोजन है ये 3 कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, जिसकी वजह से इसकी एमाइन की डिग्री क्या होगी, 3 डिग्री एमाइन होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि जो 1 डिग्री एमाइन होता है, 2 डिग्री एमाइन होता है और 3 डिग्री एमाइन होता है, ये आपस में बच्चों फंक्शनल ग्रुप होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि मेरे पास प्राइमरी एमाइन भी एक सेम फंक्शन में है, सेकेंडरी एमाइन भी सेम फंक्शन में है, और पूछे टोटल फंक्शनल ग्रुप, तो यहां पर बच्चों आप 2 फंक्शनल ग्रुप बताएंगे, क्योंकि प्राइमरी एमाइन अलग फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी एमाइन अलग फंक्शनल ग्रुप है और टर्शियरी एमाइन अलग फंक्शनल ग्रुप है। ये ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमने डिग्री ऑफ एमाइन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन और डिग्री ऑफ कार्बन को सीख लिया। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे हमने डिग्री समझा है वैसे ही बहुत इजी है स्ट्रक्चर को बनाना। आप रखना नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल नहीं यूज करना है, दिमाग का यूज करना है और खुद से ड्रॉ करना है। मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, आप उसको एग्जीक्यूट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इजीली, बहुत इजी तरीके से हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। क्लियर ना कि कैसे हमने डिग्री पता लगाई, ठीक है। यहाँ पर एमाइन की डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट है। और अभी भी मैं फिर से बोल रहा हूँ, एमाइन की जो 3 डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ये आपस में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्कोहल की। कभी भी किसी स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल किसका होता है बच्चों, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का। क्यों होता है ये आप सबको क्लियर है। आपने प्रीवियस वीडियो देख रखे हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के, नहीं देखे हो तो आप टाइप करें केमिकल सुभाषचंद्र, ओके। बात करते हैं, लेट सपोज मेरे पास एग्जांपल है C4H10O। बहुत ध्यान से बच्चों देखिएगा इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C4H10O और हम बात करने वाले हैं यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल की। क्लियर? C4H10O में कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो, मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले आप उसकी क्या निकालें, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिससे आपको क्लियरली पता लगे कि क्या वहां पर डबल बॉन्ड आ सकता है, क्या वहां रिंग आ सकती है। इसलिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आप सबको फॉर्मूला पता होगा इसका, C+1 माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइड बाई 2। बच्चों यहां पर अगर हम निकालें तो 4 + 1 5, 10 डिवाइड बाई 2 5। O का कोई रोल यहां पर है नहीं, X यहां हाइड्रोजन है, N यहां नाइट्रोजन है, तो यहां ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। तो बच्चों यहां पर डिग्री आई 0। इसका मतलब क्लियर हुआ कि यहां पर कोई पाई बॉन्ड नहीं आएगा, कोई रिंग नहीं आएगी। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर मैं O की बात करूं तो सोचिए फंक्शनल ग्रुप में O का यूज कहां कहां आता था। अगर आप दिमाग लगाएं तो यहां पर आपको क्लियरली पता चलेगा कि O से एक तो ये OH बनता था, जिसे हम क्या बोलते थे बच्चों, एल्कोहल बोलते थे, और एक O से ROR बनता था बच्चों। यहां अगर मैं बात करूं ये अल्कोहल ROH की बात हो रही है, और यहां पर इस ग्रुप को नाम देते हैं बच्चों ईथर। क्या नाम देते हैं बच्चों इसको, ईथर नाम देते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ROR। तो सिंपल आपको पता चला कि अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि ऑक्सीजन का यूज मैं कीटोन में कर सकता हूं, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि कीटोन का आप सबको फंक्शन पता है बच्चों, कीटोन RCOOR होता है। तो बताइए यहां पर DU क्या मेरे पास 1 हो रही है और यहां DU 0 है। इसका मतलब इस ऑक्सीजन का यूज या तो मैं अल्कोहल में कर सकता हूं या तो मैं ईथर में कर सकता हूं। मैं कीटोन में नहीं कर सकता, मैं एल्डिहाइड में नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बच्चों वहां पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप आता है। तो हमें ये क्लियर हुआ कि अगर DU 0 है और ऑक्सीजन मेरे पास प्रेजेंट है
तो बताइए बच्चों वहां पर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं? अल्कोहल भी हो सकता है और ईथर भी हो सकता है। इसीलिए मैंने आपसे बात की स्ट्रक्चर्स की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कैसे अल्कोहल, ईथर और कीटोन और एल्डिहाइड कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमें क्लियर पता चल गया कि अगर DU 0 है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो मेरे पास अल्कोहल ही बन सकता है और ईथर भी बन सकता है। इसके अलावा एल्डिहाइड, कीटोन बिल्कुल नहीं बन सकते, ये मुझे क्लियर है। तो बच्चों हम देखते हैं अल्कोहल हम बनाते कैसे हैं। इसे कोई घर पे ट्राई नहीं करेगा, ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम के लिए मैं सिखा रहा हूं। C4HNO में आपको पूछा जा सकता है कि यहां पर आप बताइए इसके अल्कोहल कितने बनेंगे, इसके स्ट्रक्चरल अल्कोहल आइसोमर्स कितने होंगे। तो आप बहुत सिंपल तरीके से सीखिएगा। अब आप ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से। कभी भी आपको अगर कोई अल्कोहल गिवन है, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म में अल्कोहल का गिवन है और आपकी DU आ गई 0, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि यहां पर अल्कोहल ही बनेगा। इसका मतलब अब मुझे अल्कोहल बनाने से पहले, बच्चों यहां पर अल्कोहल बनाने से पहले आपको बनाना होता है एल्केन। क्या बोला मैंने? अल्कोहल बनाने से पहले आपको बनाना होता है एल्केन। क्या 4 मेंबर में हमने एल्केन बनाना बहुत अच्छे से सीख रखा है? ये तो 4 मेंबर ये बन सकती है, या फिर अगर मैं चेन को छोटी करूं तो 3 मेंबर में बच्चों ये पॉसिबल एल्केन बन सकती है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखा रखा है कैसे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों बताइए फंक्शन मेरे पास क्या है अल्कोहल का? ROH। यहां पर R क्या है बच्चों? एल्काइल ग्रुप। OH क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप जो हम यूज करने वाले हैं। तो सोचिए क्या इस OH ग्रुप को हमने इस R से कनेक्ट ही तो किया है। इसका मतलब इस एल्काइल से मैं जितने डिफरेंट OH ग्रुप को अटैच कर दूं वो आइसोमर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। इसका मतलब अगर मैं OH को यहां पर अटैच करूं, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो मेरे पास आइसोमर आएगा कुछ इस तरीके का, जिसको मैं नाम दूंगा ब्यूटेन 1-ऑल। क्लियर है? अगर मैं सचो बोलूं ये कार्बन और ये कार्बन क्या डिफरेंट कार्बन है? बिल्कुल मुझे दिख रहा है ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। इसका मतलब यहां पर क्या अगर मैं OH अटैच करूं तो मेरे पास आइसोमर बच्चों क्या आ जाएगा? ये आइसोमर आ जाएगा। बच्चों आगे देखें, अगर इस कार्बन की बात करें तो बच्चों मुझे पता है कि ये कार्बन और ये कार्बन क्या है? आइडेंटिकल। ये कार्बन और ये कार्बन आइडेंटिकल है तो आइसोमर भी क्या बनेंगे? आइडेंटिकल बनेंगे। यहां की बात करूं तो ये कार्बन और ये कार्बन क्या है बच्चों? आइडेंटिकल है। इसका मतलब आइसोमर भी क्या बनेगा? आइडेंटिकल बनेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस स्ट्रक्चर का यूज करके मैं अल्कोहल ये और ये ड्रॉ कर सकता हूं। क्लियर? समझ में आ गया? बहुत इजी है। इसकी बात करें तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? डिफरेंट कार्बन। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन और ये कार्बन इस मेन कार्बन से कनेक्टेड है। इसका मतलब तीनों कार्बन क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। इसका मतलब मैं कहीं एक जगह पर ही अटैच कर सकता हूं तो मेरे पास अल्कोहल बच्चों क्या बन के आ जाएगा? ये बन के आ जाएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर कनेक्ट करना चाहूं तो ये भी डिफरेंट कार्बन है बच्चों। तो अगर मैं यहां पर कनेक्ट करूं तो मेरे पास बच्चों अल्कोहल कौन सा बन के आ जाएगा? ये बन के आ जाएगा। सोचिए मैंने माइंड बिल्कुल नहीं लगाया, हिट एंड ट्राई बिल्कुल नहीं किया, प्रोसेस को समझा। और आपको भी यही प्रोसेस अपनाना है, बहुत इजी है। आप गलती 1% नहीं करेंगे, ये मैं डन है। क्लियर है? तो यहां पर हमने देखा कि कैसे अल्कोहल यहां पर हम बना सकते हैं। तो बच्चों अगर मुझसे कोई स्ट्रक्चरल अल्कोहल की बात करे तो यहां पर आंसर में क्या दे सकता था? 4। अब इस चीज को बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे पूछ नहीं रहा है बनाने पर। क्लियर है? तो यहां पर हम बच्चों डायरेक्ट करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं, सिर्फ टिक लगाकर पता लगा सकते हैं कि हाँ ये डिफरेंट कार्बन है तो OH भी डिफरेंट लगेंगे। यहां पर और यहां पर डिफरेंट कार्बन है तो अल्कोहल भी क्या बनेंगे? डिफरेंट बनेंगे। तो यहां से मैं डायरेक्ट इस चीज को लिख सकता था कि यहां पर स्ट्रक्चरल अल्कोहल आइसोमर कितने बनेंगे? 4। मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। बच्चों यहां पर अगर आपसे पूछता कि टोटल 1 डिग्री अल्कोहल बताएं, इस कंपाउंड में टोटल 1 डिग्री अल्कोहल कितने बने, तो आप बता सकते थे कि ये अल्कोहल भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये बच्चों 3 डिग्री है। तो आपसे अगर अल्कोहल की डिग्री भी पूछना चाहे वो तो वो पूछ सकता है क्योंकि ये चीज इंटीजर में पूछी जा सकती है बच्चों। तो एडवांस जेईई मेंस के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। समझ में आया आपको कैसे बनाते हैं? कैसे हम अल्कोहल के आइसोमर्स बना सकते हैं बिना किसी ट्रिक के। अब आपको बहुत इजी लग गया होगा। अब आप इसमें बिल्कुल एंजॉय के साथ बनाइए ये स्ट्रक्चर। मैंने आपसे पूछा कि इसमें मुझे बताइए टोटल
2 डिग्री ऑफ एल्कोहल। मेरा क्वेश्चन क्या है, यहां पर टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल मुझे बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल। बच्चों मुझे अगर 2 डिग्री एल्कोहल पूछा है तो मैं एकदम से अंदाजा तो नहीं लगा सकता, मैं इनके स्ट्रक्चर जरूर बना सकता हूं। तो सबसे पहले क्या मुझे ड्यू निकालनी होती है बच्चों। ड्यू यहां पर निकालें तो बच्चों यहां पर ड्यू 0 आ रही है। अगर आप निकाल कर देखना चाहें तो यहां पर ड्यू कितनी आएगी बच्चों, 0 आएगी। इसका मतलब यहां एल्कोहल में इजीली बना सकता हूं। मैंने आपको क्या सिखाया, एल्कोहल बनाने से पहले हमेशा सबसे पहले क्या बनाए, एल्केन बनाए। 5 मेंबर में एल्केन कौन कौन सी पॉसिबल है ये आप सब बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। क्या यही 3 एल्केन पॉसिबल थी? अब मुझे करना क्या है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल की फंक्शन को ध्यान रखते हुए क्या जोड़ना है, OH जोड़ना है। बच्चों OH मैं कहां जोड़ सकता हूं जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल हमें दे। तो बच्चों यहां पर डिफरेंट कार्बन की बात करें तो डिफरेंट कार्बन ये है, ये है, ये है, ये कार्बन और ये कार्बन बच्चों आइडेंटिकल है। ये कार्बन और ये कार्बन भी क्या है, आइडेंटिकल है, ये आप देख सकते हैं। इसकी बात करते हैं यहां पर, क्या मेरे पास डिफरेंट कार्बन ये है, ये है, ये है और ये है। बच्चों किसी को अगर लग रहा हो कि ये कार्बन और ये कार्बन सर सेम नहीं है, बच्चों यहां पर 2 पे मैथिल है, यहां 2 पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये कार्बन और ये कार्बन बच्चों डिफरेंट है। बहुत ध्यान से करना है। मुझे बताइए यहां पर मैं कहां कनेक्ट करूं, क्या ये चारों पोजीशन आइडेंटिकल है, इसका मतलब किसी एक जगह कर सकता हूं। यहां पर वैलेंसी फुलफिल है इसलिए मैं यहां पर कोई भी OH अटैच नहीं कर सकता। तो मुझे बताएं बच्चों टोटल 2 डिग्री ऑफ एल्कोहल कितने हुए? क्या मैं 2 डिग्री ऑफ कार्बन को देखकर आंसर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि 2 डिग्री ऑफ कार्बन से कनेक्टेड एल्कोहल क्या होगा, 2 डिग्री ऑफ एल्कोहल होगा। बच्चों 2 डिग्री ऑफ कार्बन मेरे पास ये है, ये है, ये है। बच्चों बस मेरे पास यहाँ पर 2 डिग्री कितने हैं, 3 है। तो मैं यहाँ इजीली आंसर कर सकता हूँ कि कितने 3 डिग्री और 2 डिग्री ऑफ एल्कोहल बने, 1 2 एंड 3। यहां आपसे पूछता है टोटल आइसोमर, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां आंसर क्या आता है बच्चों, टोटल आइसोमर में 8। यहां क्या आते हैं, टोटल एल्कोहल आइसोमर। यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, यहां हम स्टीरियो की बात अभी नहीं कर रहे हैं, यहां सिर्फ और सिर्फ हम स्ट्रक्चरल की बात कर रहे हैं। कोई कायरल सेंटर नहीं, कोई स्टीरियो की बात यहां नहीं हो रही है। क्लियर हुआ आप सबको अल्कोहल कैसे बनाते हैं, कैसे अल्कोहल हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, ईथर की। बच्चों ईथर की अगर हम बात करें तो ईथर का फंक्शन क्या होता है बच्चों, ROR। अल्कोहल का फंक्शन क्या था, ROH था। ध्यान दें यहां पर डिफरेंस क्या है बच्चों, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो इस OH की जगह पर R से कनेक्टेड कौन हो रहा है, OR हो रहा है। क्लियर है, यहां R और R अलग भी हो सकते हैं, R1 R2 हो सकते हैं, ये इक्वल भी हो सकते हैं। मुझे बताइए बच्चों अगर मुझे ये चीज बनानी है, ROR बनाना है, पॉसिबल ROR बनाने है, तो मैं यहां पर रैंडम कभी नहीं बनाऊंगा। रैंडम आपने बनाया तो आप गलत कर देंगे। तो सोचिए अगर मैं इस R और R की पॉसिबिलिटीज देख लूं, क्यों ऐसा किया, जैसे मैं इस R में OH की पॉसिबिलिटीज की तो कोई संभावना थी नहीं, यहां पर OH जैसा है वैसा ही रहेगा। इस R की जितनी पॉसिबिलिटीज थी हमने यहां पर देख ली। वैसे ही अगर मैं इस R और इस R की पॉसिबिलिटीज को चेक करूं तो मैं ईथर इजीली बना सकता हूं। बहुत ध्यान से देखें कैसे बनाते हैं, बहुत इजी है। अगर मैं मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन दूं C4H10O, क्या बच्चों यहां पर मुझे ROR बनाना है, ईथर बनाना है। कार्बन मेरे पास 4 है, तो 4 कार्बन है, तो क्या मैं उन 4 कार्बन को 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकता? आप सोच के देखिए, इन 2 पार्ट्स को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो देखिए यहां पर 4 कार्बन को क्या मैं सबसे मिनिमम से मैक्सिमम तक जाना है मुझे, तो मैं कैसे कैसे ब्रेक करूंगा, ध्यान से देखिए। 1 और 3 में ब्रेक कर सकता हूं, 2 और 2 में कर सकता हूं। ऐसे ब्रेक करना है कि रिपीट ना हो। बच्चों ध्यान से देखें, 3 और 1 में कर सकता हूं, 2 और 2 में कर सकता हूं। अब मुझे क्या करना है, पॉसिबिलिटीज लेनी है। अब मुझे क्या करना है, पॉसिबिलिटीज लेनी है। कैसी पॉसिबिलिटीज, इस O के साथ अगर मैं मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन को लगाकर बचे हुए कार्बन के साथ पॉसिबिलिटीज चेक करूं तो मैं इजीली स्ट्रक्चर बना सकता हूं। ध्यान से देखें कैसे। मैंने सबसे पहले क्या किया,
एक कार्बन को इस O के साथ सेट कर दिया, बहुत इजी हो गया। एक कार्बन को मैंने सेट कर दिया, बचे कितने कार्बन बच्चों? 3। क्या मुझे 3 कार्बन की चेन, पॉसिबल चेन कितनी बनती थी बच्चों? आप सबको पता है, सिर्फ और सिर्फ यही बनती थी। तो अगर मैं इस पॉसिबिलिटीज की बात करूं तो इस, जैसे मैं OH को जोड़ रहा था, ध्यान दे, जैसे मैं OH को जोड़ रहा था, अब मैं किसको जोड़ूंगा? O और C को जोड़ूंगा। इसका मतलब अगर मैं इस OC को यहां पर जोड़ूं तो एक डिफरेंट ईथर आएगा, इस O और C को यहां जोड़ूं तो एक डिफरेंट ईथर आएगा। यहां पर क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन क्या है बच्चों? आइडेंटिकल है। आप बनाकर देख लें तो स्ट्रक्चर क्या बनेंगे? स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन के आएगा। देख पा रहे हैं? स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन के आएगा। यहां की बात करें तो सबसे पहले क्या करना है, आप सीख गए होंगे, 2 कार्बन को सेट करना है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और मुझे पता है कि 2 कार्बन सेट करने के जो तरीके होते हैं वो यही कर सकता हूं, इस O को इस कार्बन से जोड़ो या इस कार्बन से जोड़ो, बात तो यही आएगी। इसका मतलब अब मेरे पास ग्रुप कौन सा आ गया? ये आ गया। बचा हुआ 2 कार्बन कैसे करोगे बच्चों? सिंपल, अब मैं इस O के साथ अगर यहां पर जोड़ता हूं तो स्ट्रक्चर ईथर आएगा, यहां जोड़ता हूं तो भी ईथर आएगा, लेकिन दोनों ईथर बच्चों आइडेंटिकल आएंगे, आप देख सकते हो। इसका मतलब यहां पर पॉसिबिलिटीज कितनी बची ईथर की? 1। तो टोटल ईथर कितने बन सकते थे? 1, 2 एंड 3। तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ टिक मार कर भी कर सकता हूं। तो यहां पर टोटल ईथर कितने आएंगे बच्चों? 3 आएंगे। एक एग्जांपल और करते हैं जिससे क्लियर हो कैसे हमने ईथर को ड्रॉ किया। एक एग्जांपल और करते हैं बच्चों, C5H12O। बच्चों यार DU निकाले तो DU निकालने पर क्या पता चलता है? DU है 0 यहां पर। इसका मतलब अल्कोहल बन सकता है, ईथर बन सकता है। अल्कोहल हमने सीख लिया। ईथर की बात करें तो ईथर का फंक्शन क्या होता है बच्चों? R और R। मैंने आपको बताया जब भी ईथर को सेट करना हो आप इनकी पॉसिबिलिटीज को चेक कर लें और उस हिसाब से अरेंज करके हम लगा सकते हैं। 5 कार्बन है, इस 5 कार्बन को मैं कैसे कैसे डिवाइड कर सकता हूं? मिनिमम से मैक्सिमम तक जाना है। 1 और 4 में कर सकता हूं, 2 और 3 में कर सकता हूं। बच्चों किसी ने कहा कि सर आपने 3 और 2 में क्यों नहीं किया? बच्चों ये और ये क्या है? सेम ही है। इसका मतलब मैं एक पॉसिबिलिटीज को अरेंज नहीं लूंगा। मैं अगर ये ले रहा हूं तो इसका मतलब ये और ये क्या है? आइडेंटिकल है। तो मुझे कितनी पॉसिबिलिटीज को सिर्फ देखना है? इन 2 पॉसिबिलिटीज को देखना है। क्या करना होता है? बहुत इजी हो गया ना। O के साथ पहले आप सेट कर लो कि मुझे इस कार्बन को सेट रखना है। बचे कितने कार्बन? 4 की पॉसिबिलिटीज चेन में क्या क्या होती थी आप सबको पता है। एक 4 मेंबर में बनती थी, एक 3 मेंबर में बनती थी। बच्चों 4 मेंबर में अगर मैं इस O और C को कनेक्ट करना चाहूं डिफरेंट तरीके से, यहां कर सकता हूं, यहां कर सकता हूं। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने यहां और यहां क्यों नहीं किया, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है, ये और ये आइडेंटिकल है, ये और ये आइडेंटिकल है। यहां की बात करें तो यहां पर और यहां पर जोड़ सकता हूं। यहां क्यों नहीं किया? आप सबको पता लग रहा है क्योंकि ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन तीनों क्या है? आइडेंटिकल है। बच्चों यहां पर ईथर कितने हैं? यहां से 4। अब पॉसिबिलिटीज नंबर 2 में क्या करना है मुझे? सबसे पहले O के साथ क्या सेट करना है? मिनिमम कार्बन को। O के साथ मैंने मिनिमम कार्बन को क्या किया? सेट कर दिया। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है? इस कंपाउंड को इस बचे हुए कार्बन के ग्रुप से अटैच करना है। 3 मेंबर में क्या बन सकता था? सिर्फ और सिर्फ ये बन सकता था। यहां पर इस O से मैं डिफरेंट तरीके से यहां कनेक्ट कर सकता हूं और यहां कनेक्ट कर सकता हूं। तो बच्चों इस तरीके से हमने टोटल ईथर बना लिया। हमें सोचना भी नहीं पड़ा कि कोई रह तो नहीं है, सोचना ही नहीं है। तरीका अपना है, परफेक्ट तरीके से कॉन्फिडेंट रहें अपने आंसर पर। तो यहां पर बच्चों मैं टोटल करूं तो 4 और 2 6। तो यहां ईथर कितने बन जाएंगे? 6 ईथर आर पॉसिबल। तो हम लोग सीख गए कि ईथर कैसे करते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, अपने घर पे करिए, क्वेश्चंस मिले और करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम अल्कोहल और ईथर को कंप्लीट कर लिए। इस अल्कोहल और ईथर बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या आता है? एमाइन। बच्चों एमाइन को देखें। अब मुझे बनाना है क्या? एमाइन बनाना है। मैंने आपको बताया एमाइन कितने टाइप की होती है? 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन एंड 3 डिग्री एमाइन। 3 टाइप के एमाइंस होती हैं। तीनों अलग अलग क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं। बच्चों यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल लूं और इस एग्जांपल से समझाऊं तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे पास एग्जांपल है C4H11N। बच्चों यहाँ पर DU निकाले तो DU कितनी आती है? आप ध्यान से देखें इस चीज को, क्योंकि N यहाँ पर इंक्लूडेड है तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। 4 + 1 5 माइनस 11 - 1। 11 - 1 कितना होता है बच्चों? 10 / 2। बच्चों यहां पर आ गया 0।
5 माइनस 5 क्या होता है 0। इसका मतलब यहाँ कोई डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, कोई साइक्लिक पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ओपन चेन में क्या बनाना है, सिंपल एमाइन बनाना है। अब ध्यान क्या देना होता है कि अगर मुझे एमाइन बनाना है तो मैं ऐसे रैंडम नहीं बनाऊंगा, तरीके से बनाऊंगा। सबसे पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। एक चीज सोचे बच्चों, 1 डिग्री एमाइन क्या होता था, एन एक ही कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो, दैट इज द डिग्री ऑफ 1 डिग्री एमाइन, दैट इज द 1 डिग्री एमाइन। क्या बताया मैंने, नाइट्रोजन डायरेक्ट अगर एक कार्बन से कनेक्टेड है तो वो कौन से डिग्री का एमाइन है, 1 डिग्री का एमाइन है। नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड है तो 2 डिग्री का एमाइन है। नाइट्रोजन अगर 3 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है तो वो 3 डिग्री एमाइन है। तो सोचिए बच्चों, अगर मुझे 1 डिग्री एमाइन बनाना होता तो जैसे मैं इस अल्कोहल को जोड़ रहा था सिर्फ एक कार्बन से, वैसे ही मैं इस R के साथ क्या जोड़ सकता हूं, NH2 को जोड़ सकता हूं। क्या यही तो 1 डिग्री एमाइन हुआ? क्या आप सबको क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? अभी क्लियर हो जाएगा। इस R की पॉसिबिलिटीज को हम देखें तो 4 कार्बन में R की पॉसिबिलिटीज क्या क्या थी बच्चों, ये थी और ये थी। अब सोचिए इस NH2 ग्रुप को अगर मैं यहां अटैच करूं, क्या बच्चों मेरे पास स्ट्रक्चर कुछ ये आ जाएगा? क्या NH2 ग्रुप को मैं यहां अटैच करूं तो मेरे पास स्ट्रक्चर कुछ ये आ जाएगा? अब कंफ्यूज मत होइए कि इसकी डिग्री अलग तो नहीं है। ध्यान दें, एक नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से। डिग्री क्या हो गई, 1 डिग्री। नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, एक ही तो कार्बन है। अल्कोहल की डिग्री से कंफ्यूज मत होइए, ये एमाइन की डिग्री है। नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो यहां पर भी डिग्री क्या हुई, 1। तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं R में R की पॉसिबिलिटीज पर इनको अटैच कर रहा हूं तो समझ में आना चाहिए कि ये सब क्या है, 1 डिग्री एमाइन है। तो बच्चों यहां पर पॉसिबिलिटीज और क्या क्या बची, ये। तो मैं क्लियरली कह सकता हूं कि 1 डिग्री एमाइन कितने बन सकते हैं, यहां पर 4। बात 1 डिग्री एमाइन हमने क्लियर कर दिया। 2 डिग्री एमाइन की बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखें 2 डिग्री एमाइन का मतलब क्या हुआ। N कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 2 कार्बन से। इसका मतलब इस कार्बन को क्या मैं R लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो सोचिए जैसे मैंने ईथर को किया था, कैसे, इस कार्बन की इस R की पॉसिबिलिटीज, इस R की पॉसिबिलिटीज। क्या बच्चों मेरे पास R की पॉसिबिलिटीज के लिए 4 है, तो 4 को मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूं, ध्यान रखें मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाना है तो 1 और 3 में कर सकता हूं, 2 और 2 में कर सकता हूं। तो बच्चों ध्यान दें, अब करना क्या है, क्या मैं इस N को पहले ही अगर मिनिमम कार्बन से अटैच कर दूं तो बचे हुए कार्बन से अटैच करना क्या 2 डिग्री एमाइन कहलाएगा? पहले से एक कार्बन कनेक्टेड है, दूसरी बार मैं इससे कनेक्टेड करूंगा तो क्या उस एमाइन की डिग्री 2 डिग्री हो जाएगी? क्या मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो सोचिए अगर मैं इस N के साथ एक कार्बन को कनेक्ट कर दूं तो अब मुझे इसी ग्रुप को तो जोड़ना है। बचे कितने कार्बन, 3 में पॉसिबिलिटीज क्या होती है, ये। तो बच्चों यहां पर मैं यहां भी कनेक्ट करूं और यहां कनेक्ट करूं तो दोनों ही 2 डिग्री एमाइन होंगे। कैसे, इस N को C से साथ एक कार्बन है, दोबारा यहां जुड़ेगा तो सोचिए 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड हुआ या नहीं, इसका मतलब 2 डिग्री एमाइन क्लियर हो गई होगी। अब आपको सोचिए क्या पॉसिबिलिटीज नंबर 1 खत्म हो गई। अब बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटीज की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 कार्बन कनेक्ट कर देने। बचे कितने कार्बन बच्चों, 2। इस 2 के साथ मैं इस N को कैसे कनेक्ट कर सकता हूं, यहां कनेक्ट करूं या यहां करूं, बात सेम है। तो सोचिए बच्चों 2 डिग्री एमाइन मेरे पास यहां पर कितने बन गए, यहां पर 1, 2 और 3। तो 2 डिग्री एमाइन मेरे पास कितने बन गए, 3 बन गए। और देखा कि कैसे हमने 2 डिग्री एमाइन को यहां पर डिजाइन किया। अब हम बात करते हैं 3 डिग्री ऑफ एमाइन की। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम करने क्या वाले हैं। अभी हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2 पार्ट्स में। क्या अब मुझे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, किसको, इस 4 कार्बन को। तो ध्यान दें इस 4 कार्बन को 3 पार्ट्स में डिवाइड ऐसे करना है मिनिमम से मैक्सिमम। मिनिमम 1 ले सकता हूं, 1 ले सकता हूं और बचा हुआ 2। अब मैं मिनिमम क्या ले सकता हूं, क्या अब कोई पॉसिबिलिटीज बच रही है मेरे पास, कोई पॉसिबिलिटीज नहीं बची बच्चों। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज है, कोई नहीं है। इसका मतलब अब मैं क्या करूंगा, मिनिमम कार्बन को मैं पहले से अटैच कर दूंगा। मेरे पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन। इस 2 कार्बन को डिजाइन करने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब इस नाइट्रोजन को मैं अगर कनेक्ट कर दूं यहां पर या यहां पर, बात सेम है। इसका मतलब मैं किसी एक जगह कर सकता हूं। तो बहुत इजी से समझ में आया। 3 डिग्री एमाइन कितने बन सकते हैं, ओनली 1। तो हमने देखा 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन बनाने के तरीके। आप कंफ्यूज मत होइए, अच्छे से सीखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए।
डिग्री ऑफ एमाइन के साथ साथ एमाइन के सारे स्ट्रक्चर को हम कैसे पहचानते हैं और कैसे बनाते हैं। एक एग्जांपल करेंगे और बहुत फास्ट करेंगे इसको। आप इसको ट्राई करें, वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करें, मैं डिस्कस करता हूं। सोचिए यहां पर C5H13N है, क्या मेरे पास DU यहां पर बच्चों क्या आ गई 0, निकाल सकते हैं आप वहां पर DU 0 आ गई, इसका मतलब एमाइन बन सकता है। अब मैं बात करूंगा 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन की। ध्यान दे बच्चों, 1 डिग्री एमाइन बनाना बहुत इजी है। मुझे क्या करना है, इस 5 को डिफरेंट तरीके से मैं कैसे बना सकता हूं। अब मुझे बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि हम बना सकते हैं, बहुत इजी बना सकते हैं, मजा आ रहा होगा। मुझे बताइए इस N को बचे हुए NH2 ग्रुप को अब मैं यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, बात सही है? अलग अलग है बच्चों, 1 डिग्री एमाइन सारे ही हैं लेकिन सब क्या है, अलग अलग है। मुझे बताइए यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, ये भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। यहां लगाऊं, अब कोई पॉसिबिलिटीज इसमें कहीं नहीं बची है, इसका मतलब यहां पर सिर्फ यही पॉसिबल था। मुझे बताइए बच्चों टोटल 1 डिग्री एमाइन 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 1 डिग्री एमाइन कितने आ गए बच्चों यहां पर 8। बात करते हैं 2 डिग्री एमाइन की। क्या मुझे पता है सबसे पहले 5 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में। मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम मैं कैसे कर सकता हूं बच्चों, बहुत इजी है, यही तो कर सकता हूं, और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं बची। ढाई नहीं करना है, इंटीजर कार्बन, आधे कार्बन को कहां लेके जाओगे, इंटीजर में करना है, ठीक है ना। किसी ने ढाई कर दिया, ठीक है, तो यहां पर ऐसे नहीं करना है, ठीक है। यहां पर देखो 4 और 1 में पॉसिबिलिटी सबसे पहले आप सीख चुके हो, एक कार्बन को सर आप सेट कर दो, बाकी सबको हम सेट कर लेंगे। बचे 4 कार्बन को हमने क्या किया, ऐसे बना लिया। क्या इस N को मैं यहां जोड़ सकता हूं, यहां जोड़ सकता हूं, यहां जोड़ सकता हूं, यहां जोड़ सकता हूं, क्या बहुत इजी हो गया है। अब 3 और 2 की पॉसिबिलिटीज की बात करें तो पहले मुझे N के साथ 2 कार्बन को जोड़ लेना है, बचे हुए 3 कार्बन कुछ इस तरीके से जोड़ूंगा मैं। बताइए कहां जोड़ सकता हूं मैं, यहां जोड़ सकता हूं, यहां जोड़ सकता हूं, क्या बहुत इजी पता चल गया। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने आ गए 2 डिग्री एमाइन 6। 1 डिग्री एमाइन कितने आए थे 8। तो बच्चों अपने यहां पर देखा कैसे 2 डिग्री एमाइन में हमने इजी बना लिया। अब बहुत अच्छे से बनाना है 3 डिग्री एमाइन। अब आपको मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि सर इसको सबसे पहले क्या करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। बहुत बढ़िया, किसको, 5 कार्बन को। यहाँ पे कितने कार्बन है 5। मिनिमम से मैक्सिमम तो 1 1 3 कर सकता हूं मैं, 2 1 2 कर सकता हूं। क्या मेरे पास और कोई पॉसिबिलिटीज बच रही है, आप देख सकते हैं और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले मिनिमम कार्बन को आपको लगा देना है, लगा दिया आपने। बचा हुआ कार्बन 3, इस 3 कार्बन को हम कैसे बना सकते हैं बच्चों, ऐसे बना सकते हैं। मुझे पता है मैं इस नाइट्रोजन को यहां जोड़ू तो भी 3 डिग्री, यहां जोड़ू तब वो भी 3 डिग्री। बचा मुझे पास पॉसिबिलिटीज, ये खत्म हो गई। इस पॉसिबिलिटीज की बात करें तो सबसे पहले क्या करना है, मिनिमम कार्बन को अटैच कर देना है, 2 कार्बन और 1 कार्बन। बचा हुआ कितना कार्बन है 2, 2 का मतलब बच्चों क्या हुआ ये। अब इस नाइट्रोजन को मैं यहां कनेक्ट करूं या यहां करूं, बात एक ही है। तो बताइए बच्चों 3 डिग्री एमाइन कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ 3 डिग्री एमाइन भी कितने आ गए 3। तो टोटल अगर एमाइन बोलता तो 8 + 6 + 3, 8 6 14, 14 और 3 17, आंसर आता टोटल 17। पूरे आंसर कभी नहीं पूछता, या तो वो 3 डिग्री पूछेगा या 2 डिग्री पूछेगा, क्योंकि एग्जाम में इतना बनाना बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। लेकिन आपको तरीका अगर समझ में आया तो आप इजी बहुत जल्दी भी बना सकते हैं। क्लियर हुआ आपको एमाइन कैसे बनाते हैं। अब कैसे हम एमाइन बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं, ईथर बनाते हैं, बहुत इजी हो गया होगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन की। समझेंगे इस चीज को क्या होता है। कभी भी अगर एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड का मतलब होता है बच्चों RCHO। RCHO का मतलब क्या हुआ, RC डबल बॉन्ड OH। मतलब सोचिए क्या ये कार्बोनिल ग्रुप सिर्फ हमेशा टर्मिनल कार्बन पर ही लगेगा। क्लियर हो रहा है क्या ये हमेशा टर्मिनल कार्बन पर ही लगेगा। इसका मतलब क्या, मुझे सिर्फ टर्मिनल कार्बन को चूज करना है और वहां डबल बॉन्ड को लगा देना है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ। ऐसे ही अगर मैं कीटोन की बात करूं तो कीटोन का फंक्शन होता है RCOOR। ये क्या होता है, ये टर्मिनल कार्बन पे नहीं आता, बीच पे आता है। बीच में आता है तो मुझे किसको सिलेक्ट करना है, बीच वाले कार्बन को सिलेक्ट करना है। क्या एकदम इजी हो गया। एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1 C4H8O।
क्या सबसे पहले मैं ड्यू निकालूंगा? ड्यू निकालते ही मुझे समझ में आया यहाँ पर ड्यू आ रही है 1। अब बच्चों समझ में आया कि ड्यू 1 आ रही है, इसका मतलब यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन दोनों पॉसिबल है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि उस एक ड्यू को मैं कहां कन्वर्ट करने वाला हूं? C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करने वाला हूं। तो क्या मुझे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए सिर्फ मुझे चेन ही तो बनानी है? अगर मैं चेन बना लूं तो मुझे क्या करना है? सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप अटैच करना है। सोचिए बच्चों, अगर मैं 4 की चेन की बात करूं, एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं? 4 की चेन की बात करूं तो क्या 4 में ये बन सकता है और ये बन सकता है। अब बहुत क्लियर हो गया होगा, कार्बोनिल ग्रुप हमेशा टर्मिनल कार्बन पे लगता है। इसका मतलब यहां टर्मिनल कार्बन कितने हैं? ये भी है बच्चों और ये भी है। लेकिन बहुत ध्यान से करना है, गलती होती है, ये दोनों कार्बन बच्चों क्या है? आइडेंटिकल है। इसका मतलब किसी एक को लेंगे और किसी एक को नहीं लेंगे। तो बच्चों मुझे समझ में आया कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कितनी है? एक है। यहाँ टर्मिनल कार्बन 3 है लेकिन तीनों आइडेंटिकल है, इसका मतलब किसी एक पर ही लगा सकता हूं। तो बच्चों यहाँ पर एल्डिहाइड कितने आ गए? एक ये आ गया और एक ये आ गया। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने की बात करूं तो स्ट्रक्चर बनाने में कुछ इस तरीके से बन के आएगा। आपको क्लियर हो रहा है कि मैंने ये कार्बन क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये दोनों क्या है बच्चों? आइडेंटिकल कार्बन। तो यहाँ पर एल्डिहाइड कितने आ गए? 2। बहुत इजी होता है। आप स्ट्रक्चर में क्या करें? एल्केन बनाएं और टर्मिनल कार्बन को ध्यान में रखते हुए आप स्ट्रक्चर में क्या करें? टिक मार दें। क्लियर हुआ? बात करते हैं कीटोन में। क्या मुझे कीटोन में भी क्या करना है? 4 मेंबर की चेन तो बनानी है। मुझे बताइए कीटोन में कार्बोनिल कहां लगता है? बीच में लगता है। इसका मतलब टर्मिनल पे मैं नहीं लगा सकता। बीच में लगाने का मतलब क्या? ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल है, इसका मतलब किसी एक पर लगाऊं तो चलेगा। यहां बीच में ये कार्बन है बच्चों, यहां अगर मैंने कीटोन लगा दिया, डबल बॉन्ड O लगा दिया ना, तो कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5। क्यों? कभी भी आप देखो तो आप सोचो मैं ऐसे कैसे लगा सकता हूं? क्या ये चीज गलत है? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो बताइए बच्चों यहां पर सिर्फ कीटोन कितने पॉसिबल थे? ओनली 1। तो इस तरीके से आपको कीटोन और एल्डिहाइड भी क्लियर हो गया होगा। एक बार से और करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा कैसे एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। कभी इनको अलग अलग मत बनाइए, अगर साथ में आ रहे हैं तो देखिए कैसे बनाते हैं। बहुत इजी होता है और बहुत जल्दी बनता है। एग्जांपल लेते हैं C5H10O। क्या मुझे सबसे पहले ड्यू निकालनी है? और ड्यू निकालते ही क्या समझ में आएगा? ड्यू कितनी आई? 1 ड्यू का मतलब वहां कार्बोनिल पॉसिबल है, इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन बन सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है बच्चों? मुझे 5 मेंबर की जितनी पॉसिबिलिटीज है उन्हें ड्रॉ करनी है। जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, क्या मुझे पता है कि ये 3 पॉसिबिलिटीज है? अगर मुझे कीटोन बनाना है तो बताइए सबसे पहले एल्डिहाइड बनाते हैं फिर कीटोन बनाते हैं। एल्डिहाइड बनाना है तो मेरे पास टर्मिनल कार्बन कौन कौन से है? ये टर्मिनल कार्बन है, ये टर्मिनल कार्बन है, ये और ये आइडेंटिकल है। यहां पर ये टर्मिनल कार्बन है बच्चों, ये और ये आइडेंटिकल नहीं है। मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ 2 पर मैथिल लगा है, यहाँ 2 पर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये और ये क्या है बच्चों? डिफरेंट है। ये और ये जरूर सेम है। क्यों? क्योंकि ये भी इस कार्बन से है और ये भी इसी कार्बन से है। इसका मतलब ये और ये क्या हो गए बच्चों? सेम हो गए। इसलिए मैंने सिर्फ ये कंटेंट लिया है। एल्डिहाइड कितने आ गए बच्चों? यहाँ पर 4। 1 2 3 4। बात करते हैं कीटोन की। बहुत इजी है। यहाँ कीटोन पॉसिबल है? नहीं। यहाँ कीटोन की बात करें तो एक ये पॉसिबल है, ये और ये कार्बन अलग है दिख रहा है, लेकिन ये और ये क्या है बच्चों? आइडेंटिकल है। यहां से 1 2, यहां से 1 2। इसका मतलब कीटोन अभी यहां पर 2 है। यहां की बात करें तो यहां नहीं बन सकता क्योंकि वैलेंसी क्या हो जाएगी? वैलेंसी 5 हो जाएगी। यहां बना नहीं सकता क्योंकि यहां तो एल्डिहाइड बनता है। बीच वाला बचा कौन? ये। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कीटोन कितने आए? 1 2 3। तो यहां पर मैं कीटोन लिख सकता हूं 3। बहुत इजी हो गया होगा, आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, मैं कंफर्म हूं। क्लियर कि कैसे हम एमाइड, कैसे हम एल्डिहाइड, कैसे हम कीटोन को बना रहे हैं। अब बचा क्या? कार्बोक्सिलिक एंड एस्टर। सीखते हैं कैसे बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्म क्या होता है? RCOOH, या इस चीज को मैं ऐसे भी बना सकता हूं RC डबल बॉन्ड OH। क्या कार्बोक्सिलिक को बनाने के लिए जरूरी क्या है? एक कार्बन जरूरी है मिनिमम, एक ड्यू जरूरी है क्योंकि डबल बॉन्ड हो चाहिए, और 2 ऑक्सीजन जरूरी है। एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन और एक ड्यू। इसका मतलब तभी मेरे पास पॉसिबल है क्या? कार्बोक्सिलिक। क्लियर हुआ? 2 ऑक्सीजन होंगे तभी कार्बोक्सिलिक बनता है। एक ऑक्सीजन एक ड्यू, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। एक ऑक्सीजन 0 ड्यू
या तो एल्कोहल या ईथर। क्लियर हो गया? क्या इस RCOOH को देखकर बताएं तो क्या ये हमेशा टर्मिनल कार्बन पे ही तो लगेगा? जैसे एल्डिहाइड बनाया था RCHO, वैसे ही ये क्या है RCOH। इसका मतलब अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं C5H10O2, मुझे पूछा गया कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। सबसे पहले मैंने DU देखी, तो DU कितनी आई बच्चों? 1। मैं कैलकुलेट कर सकता हूं 1 आई DU। अब मुझे क्या करना है? सिर्फ टर्मिनल कार्बन पर क्या अटैच करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब बच्चों क्या मुझे सबसे पहले एल्केन बनाना होगा? एल्केन बनाते ही क्या मैं कह सकता हूं कि हाँ अब मैं कनेक्ट करने वाला हूं लास्ट टर्मिनल कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे? अगर मैं यहां कनेक्ट करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, यहां करूं या यहां करूं बात सेम है। बीच में कभी कार्बोक्सिलिक नहीं बनता, आप सबको पता है। RCOH फॉर्म है तो टर्मिनल कार्बन पे बनेगा। तो स्ट्रक्चर क्या बन के आएगा बच्चों? कुछ इस तरीके से बन के आएगा। नहीं क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब यहां पर देखें टर्मिनल कार्बन कौन कौन से हैं और डिफरेंट हैं। ये सेम हो गए बच्चों, इसलिए मैंने इसको काउंट किया। ये डिफरेंट है, अभी हमने देखा। यहां पर देखें तो चारों सेम है, इसका मतलब किसी एक पर। तो बच्चों क्लियरली पता चल गया कार्बोक्सिलिक कितने बन सकते हैं 1 2 3 एंड 4। तो यहां आंसर कितना आएगा बच्चों? 4। क्या करना है? एल्केन बनाना है और एल्केन के टर्मिनल कार्बन को सेलेक्ट करना है। डिफरेंट डिफरेंट ध्यान रखना है यहां पर डिफरेंट, क्योंकि स्ट्रक्चरल क्या है डिफरेंट डिफरेंट हो गए। क्लियर है? तभी वो क्या होते हैं आइसोमर होते हैं। सीखा कि कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर एस्टर की। अगर मैं एस्टर की बात करूं तो बताइए बच्चों एस्टर का फॉर्म क्या होता है? RCOOR। अब आपको स्ट्रक्चर देख के समझ में आऊंगा कि सर अब क्या करना है? इन दोनों R को डिवाइड एंड रूल से अलग करना है और एक एक पॉसिबिलिटीज को अलग अलग बनाना है। आपने सिखाया था किसमें? ईथर में, एमाइन में। वैसे ही करना है यहाँ पर। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस ये है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको समझिए। यहाँ पर यहाँ जो ये R है ये RH भी हो सकता है। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये एस्टर नहीं है? बिल्कुल एस्टर है। लेकिन अगर मैं इस R की बात करूं तो ये R कभी H नहीं हो सकता। क्यों बच्चों? क्योंकि जैसे ही मैं यहां पर H लगाता हूं वैसे ही बच्चों ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। ये एस्टर नहीं रहता। एस्टर के लिए कम से कम इस ऑक्सी के पास एक कार्बन सबसे ज्यादा जरूरी है। कम से कम एक कार्बन जरूरी है। तो सोचिए अब मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी? बहुत ध्यान से समझे, एक क्वेश्चन समझे फिर आप कर लेंगे। अगर मैं इसमें एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लूं C4H8O2, दो ऑक्सीजन है और DU निकालें तो DU भी यहां पर कितनी आती है? 1 आती है। तो अब बहुत ध्यान से करना है अपने आप को। इस चीज को समझना है कि अगर मैं सबसे पहले इस पॉसिबिलिटीज को चेक करूं किसके साथ? H के साथ। क्योंकि H का फंडा खत्म हो गया तो गेम अपना हो जाएगा। बाकी गेम कैसे करना है? वैसे करना है। एक H को बहुत ध्यान से करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? HCOO को सेट कर लो। क्लियर हो? इसको सेट करने के बाद आपको इस O से कितने कार्बन बचे हैं? क्या मेरे पास टोटल 4 कार्बन थे जिसमें से एक कार्बन बिजी है। बचे कितने कार्बन? 3 कार्बन बचे बच्चों। 3 कार्बन बचे तो 3 कार्बन को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। इस लगे हुए ग्रुप को मैं यहां लगाऊं तो भी एस्टर बनेगा, यहां लगाऊं तो भी एस्टर ही बनेगा। क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। अब मुझे क्या करना है? इस H की पॉसिबिलिटीज मैंने क्लियर कर ली। अब इस H की जगह पे कम से कम एक कार्बन आप दे दो। अब आपके पास कौन सा ग्रुप बचा? ये ग्रुप। बचे कितने कार्बन? 2 कार्बन। और उन 2 कार्बन को बच्चों हम कैसे लगा सकते हैं? कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। यहां से मैं इस कार्बन से कनेक्ट करूं या इससे करूं, बात एक ही है। इसका मतलब सिर्फ मैं यही लूंगा। अब मेरे पास बच्चों यहां पर एक कार्बन और बढ़ाता हूं। जैसे जैसे मैं कार्बन को बढ़ाऊंगा पॉसिबिलिटीज अपने पास आती रहेंगी। सोचिए मेरे पास 3 कार्बन आ गए, बचा कितना कार्बन? सिर्फ एक। और वो एक कहां लगा सकता हूं? यहां लगा सकता हूं। तो मेरे पास टोटल कितने आइसोमर आए? 1 2 3 एंड 4। तो बच्चों यहां पर एस्टर कितने बन गए मेरे पास? 4। क्लियर हुआ? एक एग्जांपल करते हैं और इस एग्जांपल में सारे कंफ्यूजन दूर होने चाहिए। सबसे पहले देखिए 2 ऑक्सीजन है और DU बच्चों कितनी है? 1 है। मतलब एस्टर बन सकता है। क्या मैं सबसे पहले समझूंगा कि एस्टर होता क्या है? RCOOR।
यहां ये आर एच नहीं हो सकता, ये आर एच हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखें। मुझे बताइए सबसे पहले मैं करूंगा क्या, एक एच के साथ जो पॉसिबिलिटीज है सबसे पहले मैं उसको कवर करूंगा। कवर कर लिया, बचे कितने कार्बन बच्चों, एक यूज आ गया, बचे कितने कार्बन, चार। चार में पॉसिबिलिटीज क्या बनती थी, ये और ये। क्या मैं यहां कनेक्ट करूं, यहां करूं, यहां करूं या यहां करूं, क्या बात सेम है, अलग अलग दिख रहा है मुझे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कार्बन है तो ऐसे भी क्या है, अलग अलग है। इस O से मैं यहां भी कनेक्ट कर सकता हूं क्योंकि ये एक ही वैलेंसी को ले रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आपने यहां क्यों कनेक्ट किया। क्लियर हुआ, सबसे पहले मैंने क्या किया, H को लिया, C डबल बॉन्ड O को लिया, जिससे मैंने एक फॉर्मेट तैयार हो गया। बचे फॉर्मेट को मैंने डिस्कस किया, कितने कार्बन बचे थे, एक यूज हो गया था, चार बचे थे, चार को मैंने क्या बनाया, एक 4 मेंबर, एक 3 मेंबर जो पॉसिबल हो सकती है। यहां से क्लियर हुआ। अब मुझे क्या कर रहा है, पॉसिबिलिटी नंबर 2, मैंने एक कार्बन को क्या किया, बढ़ा दिया, एक एक कार्बन को ही बढ़ाइए, गलती नहीं होगी बिल्कुल भी। बचे कितने कार्बन, तीन, तीन में पॉसिबिलिटीज क्या आई है, यहां भी लगा सकता हूं, यहां भी लगा सकता हूं। क्लियर हुआ। अब एक कार्बन को और बढ़ाइए, एक कार्बन को जैसे ही आप बढ़ाते हो तो सोचो अब मेरे पास कितने कार्बन बच गए, मेरे पास बच गया बच्चों 2 कार्बन, और 2 कार्बन को आप कैसे सेट कर सकते हो, ऐसे ही सेट कर सकते हो, तो मैं यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, बात सेम है। क्लियर हुआ है देखो। अब यहां पर जब आप 4 कार्बन लगाते हो, ये टोटल कितने हो गए, यहां पर 4, बचा हुआ एक कार्बन क्या होगा, ये होगा। लेकिन क्या आपने ये देखा कि इन 3 की पॉसिबिलिटीज में ये भी तो कर सकता था सर कि आपने यहां तो कनेक्ट कर दिया, आपने यहां भी तो कनेक्ट करना चाहिए था, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी रह रही है। तो आप जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, आपका माइंड बहुत अच्छे से चलने लगेगा। तो मेरी जो ये पॉसिबिलिटीज थी ये छूट रही थी, तो यहां पर मैंने देखा कि कैसे हम एस्टर को बनाते हैं। तो क्या मुझे क्लियर हो गया, एक कार्बन के बाद अब इस कार्बन को नहीं लाना है, क्यों, क्योंकि यहां अगर H आ गया बच्चों तो वो एस्टर नहीं रहेगा, कार्बोक्सिलिक होगा। तो मैंने यहां पर डिस्कस किया टोटल एस्टर कितने बनेंगे इसके बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां एस्टर कितने आएंगे बच्चों, 9। क्लियर हुआ। तो मुझे एक चीज क्लियर हो गई कैसे हम एस्टर को बनाते हैं। यहां पर सबसे टफ मेरे ख्याल से एस्टर ही था, लेकिन उसको भी हमने बहुत इजी से समझ लिया। क्या मुझे क्लियर हो गया कि अब तो मैं बना सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस आना जरूरी है बच्चों। ये कॉन्फिडेंस आ गया तो आप क्वेश्चन में कम से कम दम लगा सकते हैं, आप उससे डरेंगे नहीं। तो इस तरीके से हमने इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। मेहनत जितनी हो सकती है मैं उतनी करूंगा। आप अपने वैल्यू पे, अपनी इफिशियंसी पे, आप जितनी इफिशियंसी है आप लगाओ उसको, आप समझो, आप काम करो। काम करोगे ना मस्त हो जाएगा, कॉलेज जाओ मौज करो। क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहां पर मैंने कैसे स्ट्रक्चर को समझा, एक एक पॉइंट को समझा, इस चीज को आपको माइंड में रखना है। ओके बच्चों, थैंक यू।